दिन हो गए हैं आपके, एक चैप्टर नंबर 1 ने आपका खून पी लिया, तो कोई बात ना, चैप्टर है ना जी 2 आ रहा, उसी के दिन आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिन आपके सामने चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपको खुश करेगा प्यारे, और कहेगा वाह भाई वाह गुरु जी, क्या बनाने वाले ने क्या गणित बनाया गुरु जी। आप भी कहोगे वाह भाई वाह गुरु जी, भगवान कसम पैसे वसूल हो गए, अब तो मैं बीएससी करके ही मानूंगी, मैं मानूंगा। ठीक है जी, तो कुछ भी कहता रहे, है ना जी। मैं मेरे 2 चैप्टर और खुश हो लो, जितना होना है प्यारे, 2 चैप्टर तक खुशी है, चैप्टर नंबर 2 और 3 तक, और फिर उसके बाद खुशी, ठीक है जी, धीरे धीरे खत्म होगी। जब भी चैप्टर दी एंड चलेगा तो मेरे मालिक अपना जलवा बिखेर के जाएगा, वो जलवे को ही देखना है प्यारे। तो कह रहा डिफाइन लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट या डिपेंडेंट में मेरे मालिक लीनियर कॉम्बिनेशन की बात ही होती है। तो लीनियर डिपेंडेंट में ये कहते हैं कि सारे स्केलर की वैल्यू जीरो ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के जरूर आए सवाल का। और लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होते हैं, सारे स्केलर जो जितने भी यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी, जो भी आप 4 वेक्टर दे रखे हैं, 4 स्केलर यूज कर, यदि उन सबकी वैल्यू, चारों की वैल्यू जीरो जीरो आ जाए सवाल के अंदर, तो हम इसमें रैंक का कुछ सहारा लेते हैं। किसी चीज को लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट करने के लिए हम रैंक का ही यूज करते हैं। रैंक ही एक ऐसी जिंदगी है जो बनाती है या बिगाड़ती है इस किताब में, और रैंक ही के लिए नहीं तो प्यारे दिक्कत ही दिक्कत है। चलो जी, कोई दिक्कत ना, यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है रैंक की, 2 घंटे की वीडियो है, देख लियो आराम से, रैंक क्लियर हो जाएगी। वो क्लियर है तो कोई दिक्कत ही ना आप चले। तो लिखो, हेडिंग डालो, लीनियरली डिपेंडेंट, पहला क्वेश्चन, डिफाइन लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो हेडिंग डालिए, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होते हैं, द डिपेंडेंस। तो चलिए सारे, तो आपका आ गई हेडिंग लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस क्या होते हैं, ये तो हमें लिखी जाती है कि प्यारे बच्चे, जो भी चीज होगी वो एक वेक्टर स्पेस में होगी, बी एफ बी द वेक्टर स्पेस, ए फाइनाइट सेट, एक सेट फाइनाइट, अल्फा 1 अल्फा 2, है ना जी, ऑफ वेक्टर्स ऑफ इसके अंदर वी के अंदर, इज said to be linearly dependent। तो कहते हैं प्यारे, जब सारे जो स्केलर हैं मेरे माने, कुछ स्केलर जीरो हो जाए कोई दिक्कत ना, जैसे ए बी सी है, ए बी जीरो हो गए, बी सी जीरो हो गए, कोई दिक्कत ना, लेकिन एक की वैल्यू जरूर निकल रही है प्यारे बच्चे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, जितने वेक्टर होते हैं प्यारे उतने ही हम स्केलर्स का यूज करते हैं, ए वन एल्फा वन, है ना जी, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, सच दैट ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए एन, प्यारे बच्चे, चाहे लीनियर डिपेंडेंट हो चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उनमें सारे के सारे स्केलर की वैल्यू जो होती है वो कंडीशन सेम होती है प्यारे। लीनियर इंडिपेंडेंट में बस इतना सा अंतर होता है, सारे स्केलर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लीनियर डिपेंडेंट में क्या होती है, सारे स्केलर की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उनमें से कितने जितने यदि दे रखे तो कम से कम एक स्केलर की वैल्यू जरूर निकल के आए। अभी देखते हैं प्यारे, इसके बाद न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आज अच्छा दिन है आपका, ठीक है, कल भी अच्छा दिन था, आज भी अच्छा दिन है, सब दिन अच्छे अच्छे चल रहे हैं।
नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, सारे के सारे जीरो ना हो, कुछ जीरो हो जाए। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। दुख की बात बताए। तो आइए प्यारे, बात चलते हैं किसकी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। किसकी प्यारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो प्यारे यहाँ क्या हो, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंस कह दो, इंडिपेंडेंस कह दो मीठी। ये कहता है इफ देयर एग्जिस्ट, है ना जी, बस नॉट हट जाता। इसमें कहते हैं सारे स्केलर की वैल्यू हमारी जीरो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। चलिए प्यारे, जो दोनों का चीज का होगा प्रोसीजर एक ही चीज होगी, दोनों में कंडीशन नीचे वाली चीज सेम है, चाहे वो लीनियर डिपेंडेंट के या लीनियर इंडिपेंडेंट के, दोनों में कंडीशन प्यारे जैसे कि सी के। मेरे मानी ये चैप्टर आपको 2-3 दिन बड़ा अच्छा लगेगा, आप यूँ कहोगे वाह भाई वाह आनंद आ रहा। जब जब थ्योरम मांगी प्यारे वो ही है दिमाग की बत्ती जलाने वाली चीज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी, हाँ आप दुआ बनाए कि भगवान करे कि न्यूमेरिकल आए हैं, और वो भी गलत हो गए तो मुर्गी के अंडे मिलेंगे। थ्योरम में तो एक बार को कुछ नंबर मिल भी जाएंगे, और यदि गलत हो गए ना प्यारे, ठीक है जी, हो रहा लीनियर डिपेंडेंट और गलती से आप उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा है, या हो रहा लीनियरली इंडिपेंडेंट और गलती से लिखा है लीनियर डिपेंडेंट, तो मुर्गी के अंडे हैं। अच्छा चलो, हाँ हमें तो आइए प्यारे बच्चे, ये सवाल में कह रहा वेयर आर इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर, एग्जाम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। इनमें से कौन से लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये हमें चेक करना। तो प्यारे जितने वेक्टर दे रखे होंगे उसी हिसाब से हम खेल को खेलते हैं प्यारे। तो पहले खेलें, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सवाल आप मुझसे करवाना पसंद करेंगे, पहला दूसरे में से कोई सा एक पूछ लो, क्योंकि दोनों के आंसर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले पहले प्यारे बच्चे एक लीनियर इंडिपेंडेंट का सवाल जरूर करने हैं, क्योंकि यही सोती हुई शक्तियों को जगाएंगे, और जब जब आएंगे प्यारे तो तबीयत खुश कर देंगे आपकी प्यारे। अरे बोल दो मेरे मालिक ऑनलाइन वालों, ये तो सुनाई ना देता है इनको। ये तो बोलते ही ना। चलो ऑफलाइन वालों तुम बताओ कौन सा करा है, पीला तो जोर की बोलो, मैं उन्हें सुनाई दे। मैं वाले फर्स्ट पहला तो लिखो जी, पीला लिखो, पीला देखो ये भी बोल रहे हैं, पहले अब इनकी सुन ले।
अभी तो हमने कुछ लिखा ही ना गुरुजी, इनकी बात चलेगी। हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट बोलिए, क्वेश्चन। लीजिए फर्स्ट ही आएगा गुरुजी, बोलिए। दीजिए आपकी भविष्यवाणी और इनकी बच्ची भविष्यवाणी एक ही है गुरुजी, तो चलिए गुरुजी। तो आपने लिख लिया, सेट में बंद कर लिया गुरुजी, मुझे बताओगे? लेट एस बराबर एल्फा 1 एल्फा 2 और वेयर एल्फा 1 क्या था प्यारे? सही उतारा ना प्यारे, 0,1,-2। एल्फा 2 क्या था? 1,-1 1,1। और प्यारे एल्फा 3 क्या था? 1, we shall test the given set of vectors is linearly dependent या और लीनियरली। मैं नहीं काम करूंगा किसी भी सवाल में गंदा गंदा सा काम, आप भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे? मेरी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे में बदल के घर पे करोगे फेयर कॉपी। जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार रफ कॉपी ला दो, है ना जी। लेकिन आप सुनते ही ना, छोड़ते रहो पेज बैठे बैठे। अब क्या है, अब कितने छोड़ू, तू कितने छोड़ रही है, मैं कितने छोड़ू, अब यही करते रहो मेरे मन। तो प्यारे बच्चे लेट, यदि 3 वेक्टर दे रखे हैं, 3 ही स्केलर मान लो। सच दैट ए चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो प्यारे बच्चे, चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट, कंडीशन दोनों में सेम है प्यारे, है ना जी। यदि एबीसी की वैल्यू हमारी 0 आ जाए, एबीसी की वैल्यू 0 कब आएगी अभी हम देखते हैं प्यारे बच्चे। ए क्या था? एल्फा 1 0 1, ये आप तो बहुत होशियार हो। बी 1 -1 प्लस सी 1 2, कितना प्यारे? 0 0। तो क्या 0A प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस कॉमा माइनस के प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? 0A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? ए माइनस बी प्लस 2C बराबर -2A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 0। तो प्यारे बच्चे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है जी। तो ए एक्स बराबर प्यारे कितना? 0 1 1 1 -1 2 -2 1 1 एक्स नहीं, एक्स नहीं, ए बी बराबर 0 0 0। तो किसी को बताना मत ना प्यारे, यदि ये गलती हो जाएगी तो आपको वार्निंग देगा। वार्निंग क्या देगा प्यारे? कि आपने गलती कर दी है प्यारे।
देखो ये चश्मा लगा के, अल्फा 1 क्या था आपका? है यूरा अल्फा 1। जो बैठा हुआ था वो लेटे हुए में आ जाएगा, जो हॉरिजेंटल थे प्यारे वो वर्टिकल में आ जाएंगे बस खाली हर सवाल में। जब भी सवाल चलेंगे तो ऐसे ही चलेगा प्यारे, चेक कर लेना एक बार को, कई बार आने वाले से कहो कि मैंने डिजिटिकल तो उतार दी, पहले डिजिट चेक करनी है फिर ये उतारनी है आपको। ये क्या था ईमान से? ये क्या था ईमान से? अब राइट हैंड साइड 0 है तो प्यारे बच्चे एग्यूमेंट्री मैट्रिक्स नहीं निकलती। एग्यूमेंट्री मैट्रिक्स तो जब निकले जब राइट हैंड साइड कुछ होती है। प्यारे बच्चे क्या करते हैं? ए निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं? रैंक निकालते हैं। रैंक के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं? है कैसे सॉल्व करेंगे? अरे कैसे सॉल्व है? अबे अंग्रेज, पहले दिन यही तो सिखाया मैं तुझे, तूने पहले दिन की क्लास तो देखी ना। ये साला पागल में बकवास करता रहे। अबे यही तो बताया 3/3 की है मैट, तो डिटरमिनेंट निकाल दे तुरंत ही, वो सोचा ही मत ना, है ना जी। रैंक मत निकाले, डिटरमिनेंट निकाल, 1 मिनट में सवाल बताएगा तुझे। हाँ ये डिटरमिनेंट निकालनी आती है, मुझ पे तो ना आती है प्यारे। तो पहले उतार तो सही, तभी तो डिटरमिनेंट निकालेगा। मैं ना करूं गंदे गंदे काम, चाहे ऑनलाइन में बैठा हो चाहे ऑफलाइन में, मम्मी से कहूंगी।
तो प्यारे ए डिटरमिनेंट कितना आया, है ना जी। हाँ, तो किसी को बताइए मत ना प्यारे, क्या आया, नॉट इक्वल टू, कुछ भी आ जाए, जिसकी रैंक कितनी रहेगी, जितने भाई जितने की है उतनी रहेगी, जितने भाई जितने की। यदि रैंक 0 हो जाए, कम हो जाएगी, तो ये मोटा मोटा फंडा मेरे मालिक, यदि ये रैंक कुछ भी आ जाती है सवाल के अंदर, तो 100% ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, a बराबर 0 और b बराबर 0 और c बराबर 0। कब होगा, हिंदी में लिख लेना, जब रैंक जो है कुछ एलिमेंट की कुछ वैल्यू निकल के आ जाती है। ये ध्यान रखना, अगले चैप्टर में भी यही काम है इसका, हर सारे सवाल हम इसी तरीके से करेंगे। यदि ए डिटरमिनेंट की कुछ भी वैल्यू आ जाए, कुछ भी वैल्यू का मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो प्यारे 101% वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। अरे क्या कह रहे हैं गुरुजी, हैंड रेस कर दिया गुरुजी इन्होंने तो। चलो जी, किसी ने करा रहे मेरे मालिक। हाँ जी बोलिए, अरे बोलो, चुप हो गए, कोई दोस्त बैठा है क्या? बोलेंगी नहीं गुरुजी, आज मम्मी ने मना करा है, और दोस्त ने क्लिक कर दिया इनके। ठीक है जी, चलिए। तो देयरफॉर द रैंक ए इज 10, ए बराबर 0, बी बराबर 0, कॉमा सी बराबर 0 इज द ओनली solution of the hence the given set of vectors is, है ना जी, are linearly independent। तो फटाफट लिखो ना प्यारे, हमारी शक्ल देखते रहो। लिखो प्लीज, लिखो प्यारे, और एक सवाल पीछे देख के ए डिटरमिनेंट तक की वैल्यू निकालो। ए डिटरमिनेंट के बाद मुझे बताओ कितना आया, ठीक है जी। उसके बाद हम खेल को आपको सिखाते हैं प्यारे, और तो ए डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसा हमने पीछे सवाल में आपको कराया, हमने 3 मिनट आपको करने के लिए दिए एक सवाल को, 3 मिनट आपको करिए फटाफट प्यारे, लगाइए। 3 मिनट बाद हम आपको जगा रहे हैं, उससे पहले सो जाइए। जाना हो, कुछ खाना आना हो खा लो, हम भी कुछ खा लें गुरुजी, सुबह से भूखे हैं। तो कौन सा सवाल प्यारे, इच्छा तो आपकी। तो चले, तो चलिए प्यारे, ऑनलाइन क्लास की कीमत तो समझो प्यारे। तीसरा सवाल है इसमें लीनियर डिपेंडेंट का, और चौथा सवाल है। तो प्यारे थर्ड या फोर्थ, तो प्यारे तीसरा या चौथा। मेरे वाले ऑनलाइन को वालों को बोले, तुम मेरे वाले यूं कहो, ये तो लिख रखा है, मैं आराम से बताता रहे अपने आप ही। ऑनलाइन वालों बोलो, आपकी तवाज के लिए तरस रहे हैं प्यारे हम। जैसा आप कहोगे प्यारे, ये ऑफलाइन आपके हिसाब से चलती है, ये तो बच्चे पागल हैं, ऐसे ही बैठे रहे। इन्हें थ्योरम में बोलने का अधिकार है, और किसी चीज में ना है। ये सुस्ती ना बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए लिखिए, धन्यवाद। ठीक है जी।
तो लिखो जी प्यारे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने में मौजूद है और मुझे ए डिटरमिनेंट तक का लिया हो सवाल, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। जब ए डिटरमिनेंट आ जाए तब उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे। 3 समीकरण बनाइए, 3 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी प्यारे सवाल के अंदर। ठीक है, पहले समीकरण बनाइए प्यारे। ठीक है जी, 3 मिनट हमने आपको करने के लिए दिए।
तो चलें, चलो प्यारे, हम नहीं बताएंगे, मत बताओ प्यारे, हम पूछ भी ना रहे आपसे, हम तो प्यारे अब से एक ही अंग्रेजी पूछ रहे हैं कि प्यारे अल्फा 1 क्या था। हमें भाड़ में जा, हमें क्या मतलब अल्फा 1 क्या था, बोले अल्फा 1 क्या था है 1 2 1 3 1 5 3 - 4 7। इससे बढ़िया तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सॉल्व ना तब भी आंसर देख के कह दिया ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, क्योंकि उन्होंने आंसर देख लिया लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियर डिपेंडेंट में क्या होगा प्यारे, वैल्यू क्या आएगी, तो रैंक है वो प्यारे क्या होगी, लेस देन 3 होगी। तो प्यारे है ना जी, वैसे तो यही पता चल गया, लेकिन इनकी वैल्यू निकालते हैं, तब इनमें की वैल्यू निकालते हैं। 3 तेरे पास क्या क्या आई, अरे हमें मत बताओ, बोलिए हम तो समझदार हैं प्यारे, है a + 3b + 3c = 0। आपने हमें यही बता दी, बड़ा उपकार है जी आपका। यही आई, हमने कहाँ से लिखी, यहाँ से। हम भी बहुत तेज हैं, आप नहीं सोच रहे हो लल्लू पंजू दिखे हैं मास्टर ये, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन हमारे प्यारे, अब इन 3 समीकरण को सॉल्व कर और एक कलाकारी दे। मैं कलाकारी अभी क्यों बताऊंगा, मुझे तो पता है, ठीक है जी। मतलब कैसे सॉल्व करेगा, या तो तू ए काट ले पहली दूसरी में से, फिर दूसरी तीसरी में से, चाहे बीवी को काट ले, चाहे सीसी को काट ले, और कोई से ही काट ले, 2 समीकरण काटने पड़ेंगे तुझे, पहली दूसरी से ए काटना पड़ेगा, दूसरी तीसरी से ए काटना पड़ेगा, फिर बी और सी में क्वेश्चन निकाल, फटाफट निकालने पड़ेंगे। किस सवालों में, इनमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, उनमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कब सॉल्व करे जाती हैं, जब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, मैं तो 0 की गुणा कर दूंगी। अरे काट लो प्यारे, ए काट लो या बी काट लो, मर्जी तुम्हारी। इन सवालों में खास बात आती है, किन सवालों में, जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, उनमें खास बात आती है। अब देखो खास बात क्या है, जब बच्चे सॉल्व करेंगे तभी तो बताएंगे। अबे 0 0 ना यार, तू लिख तो सही दो, 0 0 तो आनी ना, 0 0 तो पहले ही आती है थी, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होती। मुझे बता एक क्वेश्चन क्या बनी,
जब तूने ए को काटा पहली दूसरी से तो इक्वेशन क्या बनी, और पहली तीसरी से काटा तो क्या बनी, डी। डी कहाँ से आ गया, डी, डी है कहाँ जो डी आ गया, और दूसरी से अगली से है ना जी, उससे ही सॉल्व करो ना। इसे 5 का डिवाइड कर दो प्यारे, ये 5 का डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, जब डिवाइड जा रहा डिवाइड कर दो। ये तो कहेंगे तो हमसे काम करवावे, खुद तो करे ना। तो गुरुजी जब मैथ मेला काम होगा वो हम आपसे ही करवाएंगे, हम ना करेंगे। जो थ्योरी वाला काम होगा वो हम करेंगे प्यारे। अरे जल्दी बताओ, भूख लग रही है प्यारे। आप है तो फिर आप वही गवारों वाली बात कर रही है, इसमें 9 का डिवाइड जाएगा। तो पहले से भी b+2c आई, इससे भी ये b+2c आई, दोनों से एक ही आई ना, यही खास बात है बस। पहले से और तीसरी से एक उड़ा दें, हाँ दूसरी तीसरी से उड़ा दे एक। इसमें खास बात यही हो है, जब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो 100% बच्चों प्यारे दो इक्वेशन सेम आती हैं, किसी को भी काट ले। अरे आपकी भी सेम आई ना आई, अब कहेंगे आ रही है, आई ना कुछ भी। ये तो मेरे वाली पकौड़ी बनवा रहे हैं घर वालों से, बारिश हो रही ना, मेरे वाली पकौड़ी खाने घर बैठ के, अरे हमें कुछ मिले ना अभी। तो प्यारे b+2c बराबर 0, जब प्यारे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो 1000% ये दो इक्वेशन वैल्यू क्या आती है, सेम। प्यारे बच्चे b बराबर कितना, लेट c को मान लो k, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -k। a की वैल्यू निकालो ऊपर रख के किसी इक्वेशन, बताओ क्या आया। अरे कुछ कह रहे हैं देखिए जरा चैट में, a बराबर 0, बड़े होशियार बच्चे हैं। a की वैल्यू बताओ फटाफट, है 3k, a का डिवाइड कर दो तो देयरफॉर a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर कितना 1 इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन। तो नीचे लिख दोगे प्यारे कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या हुआ, लिख दोगे लीनियरली डिपेंडेंट। लिखा प्यारे आपके पास, आया खेल समझ में, बड़ा मजेदार खेल है। ऐसे शुरू में पढ़ा देता तो बच्चे आ जाते ना, आ जाते सारे तेरे पास पढ़ने को, ठीक है जी, हाँ सारे पढ़ते तेरे पास। दिक्कत तो यही है ना मेरे वाले, हम पढ़ा में मेरे वाले पूरा, वो पढ़ा में लिटिल लिटिल, बच्चों को खुश करें न्यूमेरिकल दिखा दिखा के, थ्योरम में वो कहते ना बेटा बाद में, बाद आता नहीं, पैसे पूरे चाहिए। बच्चा खुश है, 5th सेमेस्टर में मैं निकल गया, ठीक है जी, न्यूमेरिकल देख देख के। चले चले, चलो मेरे मालिक आप कह रहे थे। तो प्यारे बच्चे 5वां पार्ट लिखो, ए और बी दो स्केलर मानोगे, दो वेक्टर हैं तो प्यारे दो ही स्केलर मानोगे। कौन से दो स्केलर, अल्फा 1 और अल्फा। ये क्वेश्चन बनाओ प्यारे, है ना जी, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, इसी का 5वां पार्ट की ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो।
चले प्यारे, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 0। चलो मेरे मालिक। अरे ऑनलाइन वालों, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? क्या था? 2 2 3 5 4 9 20। अरे आपकी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई गुरुजी को देखिए, ऑनलाइन कुछ कह रहे हैं, कब कहेंगे? इंतजार करें हैं, इंतजार का फल मीठा होता है। कब तक इंतजार करें प्यारे? अरे कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? आपकी क्या ही? करो जल्दी फटाफट, इतनी देर कोई लगे प्यारे, इतनी देर तो सवाल करोगे तो दिक्कत आएगी। अरे कुछ तो बोल दो। डन लिख दिया, डन हो गया जी। अच्छा 0 लिखा, डन लिखा, 0 लिखा। कितनी आई ऑफलाइन वालों आपकी? पक्का? ठीक है। अरे ऑनलाइन वालों कोई और कुछ बोल रहा है? सबकी 0 आ रही है। तो प्यारे एक काम करो, मेरी बात मानो, ट्यूशन बंद कर दो अभी से ही, है ना जी। और 4th सेमेस्टर का बेशक होकर इंतजार करो रिजल्ट का, क्योंकि आप सबके सब मेरे मालिक लुढ़कने के कगार पे हो चुके हो। 101% आप मेरे मालिक लुढ़क रहे हो। दुनिया की कोई ताकत ना जो आपको रोक दे, ठीक है जी। तो मायावती जी कहती हैं डिटरमिनेंट निकलती है उनकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो स्क्वायर नहीं होती उनकी डिटरमिनेंट नहीं निकलती प्यारे, ठीक है जी। तो आप मेरे मालिक ऑफलाइन में जितने बैठे हो सब गधे बैठे हो, ऑनलाइन में बैठे हो तो गधे बैठे हो। काय को मान ले 0? सब फिर तो 0 मानने में फिर तो सभी 0 हो जाएंगे, फिर तो कोई डेटा कोई बचेगी ना प्यारे डेटा में, फिर तो मैट्रिक रैंक क्यों बनी है? ऐसी गंदी गंदी बातें करते क्यों मेरे मालिक तुम्हारी? हमने माना सिखाई दूसरे दिन रैंक हैकरन फॉर्म प्यारे बच्चे वहां क्यों ना निकाले, वहां सारे सवाल डिटरमिनेंट से निकालते हो। अभी जब तुम सारी की डिटरमिनेंट निकाल सको तो मेरे माने वहां क्यों निकालते? हम तो 2/3 की या 3/4 की जितने भी सवाल थे सब डिटरमिनेंट से निकालते। और जी इसलिए मेरे मालिक दिमाग आपका कमजोर है, प्लीज 4th सेमेस्टर के रिजल्टों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि वो कुछ कह डालने जा रहा है प्यारे है। हो सके आपका नाम भी हिट लिस्ट में शामिल हो। जो आपका डर है आज मुझे पता चल गया मेरे मालिक, वो डर आपका सही है प्यारे, जेन्युइन है गुरु जी, ठीक है जी प्यारे। मम्मी जो कह रही है सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है प्यारे। तो 2 अगरबत्ती 4th सेमेस्टर की और 2 अगरबत्ती 5th सेमेस्टर की जलाना शुरू कर दें आज से ही, क्योंकि 200 अगरबत्ती इसलिए रोकनी है कि मेरे मालिक आगे सेमेस्टर में आपको जो करने हैं वो पेपर ठीक जाए और उसका रिजल्ट बढ़िया है। तो प्यारे भगवान ही भला करेगा आप लोगों का इसमें प्यारे। आपने देखा ना मैंने चश्मा ना लगाया कुछ, मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल ही कहाँ लगाया, मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल में तो ये डंडे टेढ़े से कर दिए, पहली करे अब तो पेन दूसरा। तो आप यहाँ देख लेते चश्मा लगा के ये सारा ही क्या कर रहा है जी, तो डिटरमिनेंट का सिंबल ही ना बना रहा, वहाँ वाला मैंने हटा दिया तुरंत ही, ठीक है जी। R2 1/3 R2 सॉरी, क्या करवा रहे हो गुरु जी, मुझे ही बौखलाहट हो रही है तुम्हारी तरह। 1 2 और R3। तो प्यारे बच्चे जो आपकी आशा है 5th 4th सेमेस्टर से वो भगवान पूरी करने वाला आपकी जरूर। आज मुझे लग गया मेरे मालिक आपके से, ठीक है जी। आप एक चीज को रटते हो और रटी हुई चीज आपकी कामयाब मान नहीं मिलेगी आपको। तो प्यारे कोई दिक्कत ना, अभी कोई बर्बादी नहीं है प्यारे, जो फीस जाएगी प्यारे उसको बचाओ हो, ठीक है जी। मैंने आज ये लगाया 1900 यदि फीस जाएगी तो 1900 रुपये में 13 पिक्चर देख सकती हो आप मूवी। 13 पिक्चर एक महीने में, एक साल में हॉलीवुड बॉलीवुड में एक महीने में एक पिक्चर अच्छी रिलीज होती है।
तो 1 साल तक तो मजे आ गए मेरे मालिक। और उनसे पापा को पता चल रही है 1300 रुपये 1900 रुपये क्यों खर्च करो प्यारे, मत करो। कितना 1 कितना, बुरा ना मानो। दशहरा आ रहा मेरे मन में, हर दिन होली आती रहेगी। R2 माइनस R3 R3 माइनस, चले कितना 1 2 0 1 0, कितना, कितनी हुई रैंक है, कितनी हुई हेरी, इतनी। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले कह रहे 3 हो गई 3। ठीक है जी, ऐसा कहा भाई, गलती गंदी बात मत करो मेरे वाले। जो कुत्ते बिल्ली का खेल जानता होगा, जो रैंक जानता होगा, उस पर न्यूमेरिकल हो पाएंगे। जिसे जैसे रैंक का ही ना पता ABCD, वो सवाल नहीं कर पाता किसी भी हालत में। तो रैंक मेरे वाली बालकों को पता ही ना होती है, मास्टर पढ़ाते ही ना कोई दिखे, तो कहे तू होशियार है पहले से। तो R3, तो इसलिए जिसकी रैंक हाथ कमजोर है तो प्यारे पहले रैंक सीख लो। 1 2 0 1 0 0। तो क्लियरली जो रैंक A हो गई वो कितनी हो गई, और वो बराबर किसके हो गए, द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल समझे? अबे कितने तुमने स्केलर माने, 2 ही तो स्केलर माने थे, और यही 2 आ रही है सवाल के अंदर। जिसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, यदि जितने वेरिएबल हो, पहले वाले में 3 थे है ना, और रैंक भी 3 आई, नंबर ऑफ अननोन भी कितने हुए 3, तो मेरे मालिक इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, है ना जी। तो देयरफॉर A बराबर 0, B बराबर 0 इज द ओनली। ये ऐसा होता है तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं, LI, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो प्यारे बुरा ना मानो, फटाफट सवाल को लिखो। ठीक है जी, वैसे भी तुम्हारी गणित समझ में ना आ रहा, गणित भी तुम्हारे लिए बना ही ना, तो काय को सीख रहे हो मेरे मालिक। हाँ, वो बुरा ना मानो, गोली आ रही है।
राम राम गुरु जी, भगवान तुम्हारी तरक्की करे सर। भगवान कल फिर मिलते हैं आपसे मेरे मालिक। अभी न्यूमेरिकल एक आध करिए मेरे मालिक, तभी कुछ बात बनेगी। अगले सवाल भी ट्राई करिए, होली आ रही है।